ने जब कथा का आग्रह किया तो उन्होंने अयोध्या कांड की चौपाई गाई कि जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। वास्तव में ये जो अयोध्या कांड का पहला दोहा है ये बहुत ही सिद्ध है। कई लोग हमसे पूछते हैं कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए, कोई ऐसा टोटका बता दीजिए, कोई ऐसा तंत्र बता। आजकल लोग ज्यादा बता रहे हैं, इसलिए आजकल कथाओं से ज्यादा भीड़ ऐसे ही दरबारों में हो रही है ना? क्योंकि शुद्ध कथा सुनने वाले ज्ञान मार्ग के लोग तो कम ही हैं। दुनिया में ज्यादातर भीड़ तो चमत्कार को नमस्कार में ही है। चाहे कोई जलेबी खिलाना सिखाए, चाहे कोई समोसा खिलाना सिखाए, चाहे कोई, तो हमसे भी लोग कहते कोई ऐसा महाराज मंत्र बताइए। तो हमने कहा भैया देखो, अयोध्या कांड का जो पहला दोहा है अगर आप रोज अपने घर गाएंगे तो आप देखना उसका परिणाम आपके घर में आपको महसूस होगा। रिद्धि सिद्धि बढ़ती हुई, आनंद बढ़ता हुआ। और वो दोहा आप सबको याद है, रामचरितमानस का सबसे प्रसिद्ध दोहा अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। ये पहला दोहा बच्चे बच्चे को याद है। सबसे प्रसिद्ध चौपाई है मंगल भवन मंगलहारी, और सबसे प्रसिद्ध दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी से पूछा कि आप ये गुरु के चरणों को, रज को फिर ले आए। अपने बालकांड में तो इसका पूजन किया था, वो रज कहाँ गई? बोले भैया उसका मैंने काजल बना के लगा लिया, क्योंकि तब मैं बच्चा था, बालकांड शुरू कर रहा था ना। बच्चे की आंखें चंचल होती हैं, आइसक्रीम मांगेगा, टॉफी मांगेगा, कभी मैगी मांगेगा, कभी चाउमीन मांगेगा। आजकल तो बालक दावत में भी जाते हैं तो शर्त रख के जाते हैं, बोले हमसे कुछ और मत कहना, हम तो खाली पिज्जा ही खाएंगे, मोमो खाओ, क्या है वो। अब माँ बाप को पता है कि ये ठीक नहीं है तो माँ बाप समझाते हैं, लेकिन बच्चों की आंखें चंचल हैं तो उनकी आंखों को शुद्ध करने के लिए गुरु के चरणों की रज का काजल। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई युवावस्था में मन चंचल हो जाता है। आप ऊपर से तो बिल्कुल मर्यादित दिखते हैं, लेकिन अंदर आपकी कितनी महत्वाकांक्षाएं होती, मन चंचल होता है। तो मन को शुद्ध करने के लिए फिर गुरु के चरणों की रज चाहिए। इसलिए निज मन मुकुर सुधार, और वो भी किसी दूसरे का मन नहीं सुधारना, अपना मन सुधारना। दुनिया में किसी की क्षमता नहीं है कि वो किसी का मन सुधार सके। अब मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से मैं कैसा हूं ये तो मैं जानता हूं, अंदर से आप कैसे हैं आप जानते हैं। मनुष्य को अंदर से वो कैसा है या तो वो जानता है या उसका भगवान जानता है। तो ये अपने अपने मन पर काम करने की आवश्यकता है। निज मन मुकुर माने मिरर, शीशा, अपने मन के दर्पण को शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी में शीशा देखेंगे आप, और कोई आपको शीशा नहीं दिखा सकता, आपका मन ही आपको शीशा दिखा सकता है। इसलिए पहले कोई शिष्य जब दीक्षा लेने जाता था तो गुरु उससे पूछता था, तू अपने मन के शीशे में देख, तेरे चेहरे में गिद्ध तो नहीं है? गिद्ध, गिद्ध युतम। शिष्य कहता था गिद्ध कहां से आया? बोले नहीं, ध्यान से देख, गिद्ध की विशेषता है कि उड़ता बहुत ऊंचाई पर है लेकिन देखता सड़े हुए मांस को है। जो लोग बहुत ऊंचाई पर जाकर भी दूसरों के दोष देखते हैं, इस प्रवृत्ति को असूया बोलते हैं। दोष दर्शन की प्रवृत्ति। अब दोष तो आप किसी में भी ढूंढ दो। अभी युधिष्ठिर में 10 दोष गिना दूंगा मैं, अभी दुर्योधन में 10 गुण गिना दूंगा। आपको देखना है, अगर आपको दोष ही देखने हैं तो आपको भले से भले आदमी में भी दोष दिख जाएंगे और बुरे से बुरे आदमी में भी गुण दिख जाएंगे, तो देखने की बात है।